शिरडी वाले साईं बाबा, ये बहुत ही प्यारा एक सीरियल कहें या सीरीज़ कहें, ये आ रहा है सोनी टीवी पर। तो सोनी टीवी जब भी कुछ लाते हैं समझदारी से लाते हैं, गहरी बात लाते हैं और मैसेज भी होता है। देखिए, एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ थोड़ा तत्व छुपा होता है, शिवत्व छुपा होता है, तथ्य छुपा होता है, सत्य छुपा होता है। तो अगर ऐसे एंटरटेनमेंट होते रहें तो भारत इसी के लिए जाना जाता है। इसका टाइटल ट्रैक मेहुल व्यास बहुत अच्छे संगीत निर्देशक हैं, उन्होंने कंपोज किया है। लिखा हुआ भी साफ है और साफ लिखावट हो, शुद्ध शब्द हों, अच्छे वाक्य हों, इस तरह के गाने में भी फिर बड़ा प्यारा लगता है। तो अभी हमने ये गाया है शिरडी वाले साईं बाबा, और परमात्मा ने चाहा तो बहुत ही जल्दी सोनी टीवी पर आ रहा है। जो आप शेयर करना चाहोगे? कंपोज तो इसको मेहुल व्यास कर रहे हैं और हम उनका साथ दे रहे हैं, और हमने थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस किए, इम्प्रोवाइजेशन किए, लेकिन वो भी संगीत निर्देशक के आदेशानुसार। तो तभी होता है। देखिए क्या होता है, जो संगीत निर्देशक होता है वो गुरु होता है। क्यों? क्योंकि उसने कटखने रचे हैं। गुरु कटखने रचते हैं, यानी पहले स्केच बनाते हैं वो, उसके बाद बोलते हैं चलो इसमें रंग भरो। अब जब रंग कैसा भरा जाए ये मेरे दाता जानते हैं। तो परमात्मा घट में बैठे और सबके चेहरे पे यदि मुस्कान आ जाए तो समझ लीजिए कार्य उत्तम हो चुका है। जी, मेरा पालन लालन जो हुआ है वो एक आश्रम में हुआ है, गुरुकुल में हुआ है। मैं भगवानों को ही देखते हुए पला हूँ, बड़ा हूँ। संतों के बीच में ही, संतों ने ही हमको डांटा भी है, संतों ने ही लाड़ भी किया है, तो महात्माओं में ही पला हूँ मैं। तो ऐसे में संत वाणी, महात्माओं का सुमिरन, परमात्माओं का सुमिरन, इसी में हम बाल्यावस्था से आए हैं। इसीलिए हमारी गायकी में भी आप रोमांटिक गाने भी हमारे सुने तो तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे में निहारूं, तेरी आरती उतारूं। मतलब हम बस ऐसे ही नहीं देखते कि एक ये मारूं तो वो हो जाए, एक वो मारूं तो ये ना, हम तुझे देखें भी तो आरती उतरे, ऐसा देख, हमारा देखना भी वो है, अवलोकन भी हमारा जैसे। और हमारी विनती सुन लो आन, हमारे भगवान हमें ना सताओ जी। हम अगर शिकायत भी कर रहे हैं तो भगवान बोल के कर रहे हैं, दाता हमें मत तंग करो बाबा, हम तो बड़े भोले हैं। तो हमारे भोलेनाथ, और हम उन्हीं के चरणों में पले हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी संत और उनका गुणगान करना हो तो हम ध्यानस्थ होकर ही करते हैं, समाधिष्ठ होकर ही करते हैं, मेडिटेटिव फॉर्म में ही करते हैं। इसलिए करते फिर वो हैं, हम तो बस किए हुए हैं। नहीं, वो रोमांटिक्स होंगे बाबू, उसमें स्पिरिचुअल लेकिन फीलिंग आती है। हाँ, ऐसे बोलिए आप, जल्दी ना कीजिए, गहरे में कीजिए, थोड़ा गौता खाइए, तभी मोती मिलेगा। हाँ देखिए, जब भी आप चलते हैं तो रास्ते में मोड़ भी आते हैं, तोड़ भी आते हैं, यू टर्न भी आते हैं। कई बार तो आप हैरान हो जाते हैं कि जाते डेड एंड भी आ जाता है कई बार। फिर आप होश में नहीं आते और समझ नहीं आता कि अब क्या करें यार, ये गूगल तो बड़ा अच्छे से दिखा के ला रहा था, चलते रहो, यहाँ तो डेड एंड है। तो कई बार गूगल भी फेल हो जाता है यदि आपकी तकदीर को कुछ सबक देना होता है। तो इसलिए कभी कभी अपने कृत्यों पर और अपने सत्यों पर भरोसा रखना है, तो फिर अब आप आगे बढ़ते रहेंगे। किसी को भी, सिर्फ जनरेशन को नहीं, किसी को भी इसलिए सुनना चाहिए, जिस तरह से शुद्ध खाने से मन शुद्ध होता है, जिस तरह से आप जो भी खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, और वैसा ही होगा तन। यदि आप शुद्ध खाने से शुद्धता का आभास अपने शरीर में देख सकते हैं, मन में देख सकते हैं, तो शुद्ध विचारों से, शुद्ध संगीत से, शुद्ध जितनी भी धमनियों तक कोई भी तरंगें जा रही हैं, फ्रीक्वेंसी जा रही है, उसका तो आनंद ही अलग है। आप देखिए, कुदरतन बात है, पूरी दुनिया में जब सुलाते हैं बालक को तो कैसे लोरी सुना के, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे फ्रेंच में हो, चाहे चाइनीज में हो, लोरी लेकिन सबै को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि उसमें पवित्रता है, उसमें भाव है, उसमें लाड़ है, उसमें कोई क्रोध वाला शब्द तो है नहीं, या कोई पराक्रमी वीर रस का कोई बात हो। उसमें मोह है, वात्सल्य है, प्रेम है, और इसीलिए वो हर जगह एक्सेप्टेड है। तो ये जो भाव हैं, भाव ही भोजन है, भोजन ही भाव है। इसलिए स्पिरिचुअल गानों का सभी को रसपान करना चाहिए, और इसलिए नहीं कि ओ हमें कुछ आराम मिलेगा तो हम ना, प्रोएक्टिव ही होना है, रिएक्टिव नहीं। जब बीमार होते हैं तब तो सब सुनते हैं थेरेप्यूटिक म्यूजिक, पहले से ही थेरेप्यूटिक म्यूजिक सुनिए,
बिलाल म्यूजिक सुनिए ही मत। माना कि गंदगी भी है दुनिया में, लेकिन आप पवित्रता की ओर दौड़िए तो आपका अलग से चमक दिखेगी। अरे यार वेरी डिवाइन ओरा, फिर ऐसे हो जाएगा। अंग्रेजी में ओरा कहते हैं उसको। नहीं अभी अलाउड नहीं है सर, अभी रिवील नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरप्राइज के तौर पर है। आलाप हम कर सकते। दा रा 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 दा